हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जहां मैं आपको देती हूँ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ चल रही है। मैं जस्ट अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी वाले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज मे बी आई वॉन्ट टू शेयर सर्टेन पॉइंट्स विद यू, ताकि आप मेंटली इस चीज़ से कैसे डील कर पाएँ। बिकॉज क्या है ना कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 3-4 एक्सपीरियंसेस, 2 बैड एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, और ये जो ठीक है, जो नॉर्मल चल रहा है वो एक्सपीरियंस भी मैं नोटिस कर रही हूँ। तो जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ अपने कुछ सर्टेन पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के वक्त कितना हमें हाइपर होने की ज़रूरत है, कितना हमें काम रहने की ज़रूरत है, ये हमें कोई नहीं बता सकता। Nobody can tell us, ओनली वो पर्सन जो इस फेज से गो थ्रू कर रहा है, या आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है जो बता सकता है वो खुद आप हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरे साथ अभी इस फेज में क्या हो रहा है, मुझे क्या अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है कहीं जो अनयूजुअल है, या एक नॉर्मल चीज़ें चल रही है जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली जनरली सबको होता है। और जनरल चीज़ें तो डॉक्टर्स आपको बता ही देंगे, डॉक्टर्स सिर्फ जनरल चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है वो तो आपको ही उस चीज़ को क्लिक करना पड़ेगा, आपको ही उस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये है, हम लोग अपने बड़े लोगों से राय सुन लेते हैं और हम सोचते हैं कि बस वो जो बोल रहे हैं वो राइट है। देखो, अगर बड़े कभी गलत नहीं बोलते, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत बोलते हैं, बट उन्होंने अपनी टाइम में जो प्रेगनेंसी शेयर करी है वो एज डिफरेंट थी। आजकल हम लोग 35-37 में जाके प्रेग्नेंट हो रहे हैं, राइट। उन लोगों ने अपनी अर्ली एजेस में अपनी प्रेगनेंसी को देखा है, तो दे नो उस वक्त उनकी बॉडी जो थी ना, वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ रेडी थी। अभी जो है ना 35 के बाद जो हमारी बॉडी में है ना, वो एक एज डिफरेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। काफ़ी मिसकैरेज होते हैं इस एज में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, उस एज में भी होते थे, बट स्टिल उन लोगों ने इस चीज़ से कम डील किया है, हम लोगों ने ज़्यादा डील किया है, राइट। तो हम लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। तो उस चीज़ को हमेशा एक पॉजिटिव साइन की तरह लेके माइंडफुल रह के हमें देखते रहना है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस है या कुछ नेगेटिव साइड तो नहीं हो रहा है। और जब हम चल रहे हैं तो कॉन्शियसली चल रहे हैं, माइंड में कहीं और बातें नहीं चल रही है, हमारा फोकस हमारे ऊपर है, हमारी बॉडी के ऊपर है, तभी हम किसी चीज़ से अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो स्ट्रेस ही है। अगर आपका माइंड कहीं और वर्क कर रहा है तो आपसे गलतियां होंगी, आपके साथ कुछ बुरा होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस हैं, शांत हैं, किसी प्रॉब्लम में नहीं हैं, किसी और चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं, देन तो आप आराम से उससे निकल जाएंगे। ठीक है। और तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इस चीज़ को, इस फेज़ को से जस्ट निकली है, निकलने वाली है, आपकी एज की है, उन्होंने कैसे कैसे मैनेज किया, बच्चों के साथ वो कैसे मैनेज कर रही, ताकि आपको चीज़ों का नॉलेज हो। जो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो दे विल सजेस्ट यू बेटर। और बस मेरा यही कहना है कि खुश रहिए। अगर मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आप मेरा ये नॉलेज अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके की वीडियो से क्या नॉलेज जानना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, बी पॉजिटिव।